मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब। मैं औरंगाबाद से यूसुफ़ दीवान ख़ादिम उर्दू। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब मोहसिन पहलवान साहब को कि जिन्होंने इस सुलगते हुए मसले पर गुफ्तगू की है। दरअसल अहमद वसी ने कहा था कि जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। असल होता ये है कि हम अपनी अहमियत को, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है उनके मार्फत जो है हमने महाराष्ट्र शासन को एक निवेदन दिया है। उर्दू साहित्य अकेडमी के अंदर टोटल 7 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 6 पोस्ट खाली है। एक ही पोस्ट है सुप्रीडेंट की, हाशमी साहब है वहाँ पर। वो 6 पोस्ट फौरी भरना इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ का जो कामकाज है उर्दू साहित्य अकेडमी का, वो सारा का सारा काम जो है वैसे ठप है, पेंडिंग है। ऑल इंडिया रेडियो से, अब आकाशवाणी से हमारे पास जो सबरंग प्रोग्राम होता था उर्दू का, उसको खत्म किया गया, उसका बजट खत्म कर दिया गया। अब उर्दू एकेडमी जो है महाराष्ट्र लेवल पे, तो उर्दू एकेडमी का जो बजट है, आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी कि छोटे से छोटे भी अगर कोई कमेटी है उसका बजट से भी छोटा है, स्टाफ नहीं है, ये तमाम शिकायतें होती कर दी। और कमेटी कायम करने का मकसद ये था कि उर्दू ज़बान की तरक्की हो, उसका डेवलपमेंट हो। ये किसी एक मुसलमान की ज़बान नहीं है, ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब। मैं औरंगाबाद से यूसुफ़ दीवान ख़ादिम उर्दू। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब मोहसिन पहलवान साहब को कि जिन्होंने इस सुलगते हुए मसले पर गुफ्तगू की है। दरअसल अहमद वसी ने कहा था कि जब करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। असल होता ये है कि हम अपनी अहमियत को, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हमको गिला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी उर्दू ज़ुबान की बका, इर्तिका और फ़रोग़ के लिए काविशें करना चाहिए। और यही काविशें मोहसिन पहलवान साहब और उनके रुफ़क़ाए कार कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। रहा उर्दू एकेडमी का सवाल, तो बड़ी हैरत की बात यह है कि जैसे हम डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन ने कहा था कि 1975 से उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया था, जिसमें ज़ोए अंसारी, मजरू सुल्तानपुरी, काजी सलीम साहब और रफ़ीक ज़करिया वग़ैरह एक ऐसी शख्सियात थी तकरीबन 20-25 जिन्होंने उर्दू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। हमारी आवाज़ पहले से वही रही है कि उर्दू के लिए ऐसी शख्सियात को इसमें जोड़ा जाए जो उर्दू से शगफ़ रखती हैं। उर्दू एकेडमी असल में इसलिए कायम हुई थी कि उर्दू की बका के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के तरवीज के लिए, उर्दू के कलमकारों की हिमायत करने के लिए, न सिर्फ उर्दू के कलमकारों की, शोरा की, उदबा की, मुसन्निफ़ीन की, बल्कि उर्दू एकेडमी जो है मिसाली मौल्लिमीन को जो इनामात देती हैं, वो भी बड़ा काम अंजाम देती हैं। लेकिन होता यही है कि हम जब ऐसे वक्त पर हम जागते हैं जब पानी हद से गुज़र जाता है। मुझे हैरत होती है नवाब मलिक साहब से भी मुझे थोड़ी सी ये रही कि जब वो साहब इक़्तिदार थे, उनके बस में था, तो उन्हें चाहिए था कि उस वक्त वो कमेटी मुकम्मल कर लेते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शोएब हाशमी साहब को, जो बहुत खुशदिली के साथ उर्दू एकेडमी का काम कर रहे हैं। उससे ज़्यादा फ़रीद ख़ान साहब, जो बेचारे माज़ूर भी हैं और इत्तेफाक से उनका भी पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो तन्हा आदमी है जो उर्दू एकेडमी का बहुत कुछ काम करता है। तो मैं सरकार से मोहसिन भाई साहब के हवाले से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में जैसे उर्दू एकेडमी के मेंबरान मुंतखब हुए हैं हमारे महाराष्ट्र से, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र वो वाहिद रियासत है जिसमें तकरीबन 12,000 हाई स्कूलें हैं। सबसे ज़्यादा उर्दू लिखी पढ़ी जाती हमारे महाराष्ट्र में है। और अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे यहाँ पर उर्दू एकेडमी का क़याम बहुत स्लो, इसमें बल्कि बहुत नाउम्मीदी के साथ हमको जीना पड़ रहा है।
मैं इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी बात कि ये इक़्तिदार के भूखे, ये मसलहत के ग़ुलाम, ये इक़्तिदार के भूखे, ये मसलहत के ग़ुलाम, वहाँ भी चुप है जहाँ बोलना ज़रूरी है। तो मैं औरंगाबाद की जानिब से जनाब मोहसिन पहलवान साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनके रफ़क़ाए कार को, मोहसिन पहलवान साहब उर्दू की ज़ुबान की बका के लिए न सिर्फ काम करते हैं बल्कि समाज के हर पहलू पर उनकी नज़र है और फलाही कामों में भी वो पेश रहते हैं। मोहसिन पहलवान साहब के हवाले से तमाम औरंगाबाद, तमाम महाराष्ट्र के बल्कि हिंदुस्तानियों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जब साथ न दे कोई, आवाज़ हमें देना। जब साथ न दे कोई, आवाज़ हमें देना। हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठा लेंगे। खुदा हाफिज़। आपकी जानिब से क्या मुतालिबा किया जा रहा है? हमने अभी मोहसिन साहब के रहनुमाई में कलेक्टर साहब से मुलाकात करके ये दरख्वास्त दी है कि हमारी बातें जो है तो अरबाब मजाज तक पहुँचाए, जिसमें ख़ास तौर से महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के ताल्लुक़ से जिक्र किया गया है, जिसमें जो है तो बहुत सारे नामसाइद हालात हैं। वहाँ पे स्टाफ की कमी है, एक ही शख्स पूरा काम वहाँ पे अंजाम दे रहा है, जबकि 7 अफराद की वहाँ पे ज़रूरत है। बजट बहुत कम है वहाँ पे। इससे हटकर जो सबसे अहम बात यह है कि वो बोर्ड अभी तक, या महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की अभी तक तश्कील अमल में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में दीगर अकेडमी जैसे गुजराती अकेडमी, सिंधी अकेडमी और दीगर अकेडमीज की तश्कील भी अमल में आई। वहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है और जो स्टाफ नहीं रहता है वो उर्दू अकेडमी के एक में जो ऑफिसर है उससे जो है तो काम लिया जाता है। इससे ये महसूस होता है कि उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है, जबकि दरहकीकत महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ये मुल्क की पहली साहित्य अकेडमी है। इसी की इमा पर दिल्ली और बंगाल, गुजरात और दीगर ममालिक, दीगर जितने भी रियासतें वहाँ पर एकेडमीज कायम की गया, उनके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उर्दू एकेडमी दिल्ली का बजट जो है तो 500 करोड़ का है और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की भी जो है तो बात अभी तक नहीं होती है। इसलिए ये उर्दू एकेडमी ना सिर्फ उर्दू के लिए काम करती है बल्कि दीगर मराठी से उर्दू में, गुजराती से उर्दू में, हिंदी से उर्दू में जो इंटर लिंग्विस्टिक जो एक्टिविटीज़ है, दीगर ज़बानों के साथ जो इत्तेहाद है, जो लिटरेचर है, जो अदब है, उसको जो है तो शेयर करती है। इसलिए ये उर्दू एकेडमी बड़ी अहमियत की हामिल है और हमारे हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके सारे मामलात जल्द से जल्द जो है तो हल करे और इसको जो है तो रेगुलराइज करे, उस तरह जैसा वाई चौहान के दौर में ये हुआ करते थे। उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड्स भी दिए जाएंगे कुछ महीनों में, उस पर क्या कहना है? महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड्स दिए जाते हैं और वो अवार्ड्स की रकम एक बस टोकन की तरह होती है, जैसे 10,000, 15,000। आप बताइए इस महंगाई के दौर में 10,000, 15,000 में क्या एक किताब छपती है? टाइटल भी नहीं छपता है। और इतने बड़े बड़े सीनियर उर्दू की खिदमत करने वाले, उनको जो है तो टोकन दिया जाता है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा माशी मदद नहीं होती। जबकि मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी से कम जो अवार्ड दिया जाता है वो 51,000 रुपये का है और उससे ज़्यादा 5 लाख रुपए का बड़ा से बड़ा अवार्ड होता है। तो ये अवार्ड की रकम बढ़ाई जाए और हर साल बाज़ाब्ता जल्द से जल्द अच्छी सी तकरीब मुनक़िद करके इस अवार्ड की रकम को तकसीम किया जाए, ऐसा हमारा मुतालिबा है। लैंग्वेज का कोई धर्म मजहब नहीं होता, फिर भी लोग इसे मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, तो क्या यही वजह है कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंट वो नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो एक गलत फहमी है कि ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, जबकि आज भी हम देखें तो आज जो हमसे जो निवेदन दिया गया है उसको जल्द से जल्द अरबाब मजाज तक पहुंचाएं और उस पर अमल करें। बाकी बातें तो मोहसिन भाई ने, नासिर सर ने, सलीम साहब ने आपको बता दी है, लेकिन जो एज ए जर्नलिस्ट जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ज़बान को ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा मेरा आरोप। ऑल इंडिया रेडियो से, अब आकाशवाणी से हमारे पास जो सबरंग प्रोग्राम होता था उर्दू का, उसको ख़त्म किया गया, उसका बजट ख़त्म कर दिया गया। अब उर्दू एकेडमी जो है महाराष्ट्र लेवल पे, तो उर्दू एकेडमी का जो बजट है, आप लोगों को सुनकर हंसी आएगी कि छोटे से छोटे भी अगर कोई कमेटी है उसका बजट से भी छोटा है, स्टाफ नहीं है, ये तमाम शिकायतें होती कर दी। और कमेटी कायम करने का मकसद ये था कि उर्दू ज़बान की तरक्की हो, उसका डेवलपमेंट हो। ये किसी एक मुसलमान की ज़बान नहीं है, ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान है। इसको एक लेवल जो दिया जा रहा है वो लेवल के हम खिलाफ, ये हर हिंदुस्तानी की ज़बान है और इसको डेवलप होना चाहिए। इसकी अपनी मिठास है,
इसका अपना एक तरीक़ेकार है। और उसके लिए मैं जो आज लोग जमा हुए, आप तमाम से खुसूसन ये हमसे ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये पूरे अरबाब मजाज तक इसको पहुंचाए कि भाई ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं। हमारा किसी से कोई किसी ज़बान से कोई वो नहीं है कि कितनी तरक्की हो, हर ज़बान तरक्की करे, लेकिन उर्दू को पीछे न छोड़ा जाए, ये हमारा मतलबा है। मेरा सवाल ये है, ये आपने आरोप लगाया उर्दू को खत्म किया जा रहा है। जी, इससे पहले भी बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, सही है। अभी जो हुकूमत है, तो क्या आपको लगता है ये हुकूमत ने आपको न्याय नहीं मिल रहा और पहली हुकूमत ने आपको न्याय दिया? नजरअंदाज मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा। आपने एक मुतालिबा तो मेमोरेंडम दिया है, क्या मुतालिबा? हमने आज कलेक्टर जो है ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है उनके मार्फत जो है हमने महाराष्ट्र शासन को एक निवेदन दिया है। उर्दू साहित्य अकेडमी के अंदर टोटल 7 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 6 पोस्ट खाली है। एक ही पोस्ट है सुप्रीडेंट की, हाशमी साहब है वहाँ पर। वो 6 पोस्ट फौरी भरना इंतहाई ज़रूरी है। वहाँ का जो कामकाज है उर्दू साहित्य अकेडमी का, वो सारा का सारा काम जो है वैसे ठप है, पेंडिंग है। इसकी वजह से जो लेखक कवियों के जो है किताबों को जो इनामत देना और उनकी चाटनी करना और ये बाकी की सारी चीज़ें रुक गई। जी, तो इसके लिए हमने आज जो निवेदन दिए हैं। दूसरा, उसका बजट महाराष्ट्र शासन का 1,31,00,000 रुपये गए जो है 2014 से है ये। तो हमारा ये मांगनी है इसको कि ये बजट में इजाफा करके 5 करोड़ का इन्होंने बजट करना चाहिए। जबकि उर्दू अकेडमी तेलंगाना, दिल्ली और यूपी ये बात की है, ये हिंदुस्तान की सबसे पहली अकेडमी है उर्दू अकेडमी महाराष्ट्र की। इसका बजट में इजाफा इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है और जिसकी वजह से इस 15 और 10 हज़ार के अंदर कुछ भी नहीं होता है इनामत के। ये मांग है कि अक़लियतों के जो मसाइल है वो दूर किए जा रहे हैं, जिस तरह अभी हज का भी मामला हुआ है। देखिए कैसा है, जो सरकार में लोग शामिल होते हैं तो सबको एक समान लेके चलना चाहिए, मगर ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ के जो मसले हैं, चाहे हज का रहो, हिजाब का रहो, 3 तलाक का रहो, या फिर बाबरी मस्जिद का रहो, या फिर बाकी दूसरे स्कॉलरशिप का रहो माइनॉरिटीज़ का, ये एक तरह से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और एक तरह से इनको नकारा जा रहा है। इसके अंदर कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त जो है जो शपथ लेती है आमदार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, वो उसकी शपथ का जो है वो विरोध में जाके काम कर रहे हैं, जो कानूनी भी गलत है और बाकी लोकशाही से भी घातक है। लिहाजा उन्होंने इस तरह के काम ना करें, क्योंकि हुकूमतें आती है और जाती है, मगर इससे जो है सारे देश में, सारे समाज में जो है तफरीका पैदा हो जाता है और कौमी एकजहती के लिए बहुत बड़ा घातक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।